हेलो बच्चों, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। कैसे हो आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स पढ़े थे, राइट। एरर्स कहाँ से ओरिजिन होते हैं, मतलब एरर्स कहाँ से आते हैं। उसके बाद एरर्स के टाइप्स देखे थे, उसमें हमने राइट एवरेज वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने कॉम्बिनेशन से देखे थे, मतलब अगर दो क्वांटिटीज़ के एडिशन हम लोग कर रहे हो तो उसमें एरर का क्या होता है। दो क्वांटिटीज़ का हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, पावर्स में क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, राइट। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे जो कि है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और दूसरा टॉपिक हम लोग देखने वाले वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अभी ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसा भाई आपका 10 का रिजल्ट लगा तो अपने घर में कुछ ना कुछ डिमांड की होगी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन लेना है, साइकिल लेनी है, बाइक लेनी है, कुछ राइट। तो मान लो हमें हमारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम्हारा बजट है 10,000। तो इसका मतलब दुकान में पापा के साथ जाते हैं हम लोग, मोबाइल शॉप में हम लोग जाते हैं और मोबाइल देखने, तो हम लोग शॉपकीपर को बताएंगे कि 10,000 का मेरा बजट है, तो आप उसमें मोबाइल दिखाइए। तो शॉपकीपर क्या बोलता है, मतलब क्या करेगा, आपको सिर्फ एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल दिखाएगा नहीं, वो क्या करेगा 7,000 से स्टार्ट करेगा, ओके, लगभग 12-13 हज़ार तक जाएगा। मतलब कम में भी पसंद आया तो बेटर, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया बजट तो भी चलेगा। मतलब ये जो नंबर होता है ये हमारी रेंज होती है, ओके। उसी को साइंस में हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बस यहाँ पे जो नंबर है वो हम लोग कोई भी रैंडम ले सकते हैं, मान लो 10,000 ले लिया, 15,000 ले लिया, 20,000 ले लिया। बस यहाँ पे फिजिक्स में या फिर साइंस में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर जो हम लोग रेंज बोलते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज में, वो हम लोग सिर्फ 10 के पावर में डिसाइड करते हैं। मतलब वो होगा 10, उसके बाद 100, इसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ओके। इससे छोटी भी हो सकती है, 1 होगा, देन उसके बाद 10⁻⁻1। मतलब जो भी हम लोग रेंज डिसाइड करेंगे दैट रेंज विल बी इन द पावर ऑफ 10, इंटीग्रल पावर ऑफ 10, ओके। मतलब अभी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक होगा 1 और एक होगा 10, तो ये किसके पास में होगा, 10 के पास में। सो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा इज 10⁻1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी वैल्यू हम लोग राउंड ऑफ करेंगे अप टू नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, ओके। So now the value of physical quantity or the magnitude of physical quantity is rounded off to nearest integral power of 10 is known as order of magnitude. तो अभी हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं, चलो कोई भी हम लोग लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। सो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, इट इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.64 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। सो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻4 किलोमीटर। मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे हम लोग दो ऑप्शंस ले सकते हैं, एक 1000 और दूसरा 10,000। तो हम लोग 10,000 वाला चूज करेंगे क्योंकि वो 1000 से ज़्यादा क्लोज 10,000 में। तो अभी हर बार यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते वक्त नंबर डिफिकल्टी दे सकता है। मान लो एक और नंबर लेते हैं हम लोग, चलो हम लोग सिंपल वाला लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27, ओके। 1.66 भी होता है कुछ बुक्स में, ओके। 1.66 ले लें। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 1.66 इंटू 10⁻27, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻27 किलोग्राम। तो अभी ये कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि कब हमें पावर्स बढ़ानी है, कब पावर्स कम करनी है, कब ये नंबर को लेस देन 1 करना है। तो ये जो भी नंबर रहेगा, ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम जो भी ये नंबर लेंगे, वो नंबर जो है, मान लो इस नंबर को हम लोग ए बोलते हैं, सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5
सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 एंड इट इज़ लेस देन 5, इट शुड बी लेस देन 5, समझ लो। तो यहाँ पे ये जो भी नंबर रहेगा, मतलब अगर ये ग्रेटर देन 5 है, फर्स्ट डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है तो आपको क्या करना है, इसको पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी नंबर रहेगा लेस देन 1 उसमें कन्वर्ट करना है, और जो भी 10 की पावर्स रहेगी उसको एडजस्ट करना है। ओके तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप, हम लोग को कुछ एग्जांपल्स देते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अभी देखो फर्स्ट डिजिट जो है इट इज ग्रेटर देन 5, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 0.91 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻30 किलोग्राम, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग 10⁻30 किलोग्राम के आसपास है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ओके चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये अगेन ग्रेटर देन 5 है तो इसको हम लोग करेंगे 0.6 इंटू 10⁻25 किलोग्राम, मतलब अर्थ का जो मास है वो लगभग 10⁻25 किलोग्राम के आसपास है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, रिवॉल्यूशन ऑफ पीरियड ऑफ द अर्थ कितना होता है 24 आवर्स, इसको हम लोग सेकेंड में करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60, सो ये होता है 86400 सेकेंड्स। सो इसको क्या करेंगे, देखो अगेन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 5 है तो इसको हम लोग करेंगे 0.86 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻5 सेकेंड। सो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10⁻5 सेकेंड। ऐसे कोई भी नंबर होगा, अगर फर्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इसको आपको क्या करना है, लेस देन 1 करना है। अगर ग्रेटर देन 5 सॉरी लेस देन 5 है तो उसको बस हमें देखना है कि वो 1 to 5 के बीच में होना चाहिए। ओके सो जो भी हमारा डिजिट रहेगा, जो 10 के पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले, दैट नंबर शुड बी बिटवीन 0.5 to 5। ओके इट कैन बी इक्वल टू 0.5 बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 5, इसलिए इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेरी सिंपल। और इस पर जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और एंट्रेंस में सीईटी में तो रहता ही है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे रह सकता है एग्जाम्पल। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है, इट इज अ फिगर विच इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस बट इट डज नॉट नेसेसरी डिनोट सर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये पेन की हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं। ओके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने दिया है, एक पेन की हम लोग लेंथ मेजर करें। तो मैंने इस स्केल से मेजर किया, अपनी जो नॉर्मल स्केल होती है, आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल होती है उससे हमने मेजर किया, तो मुझे आंसर मिला 14.2 सेंटीमीटर। ओके अभी मैंने दूसरी बार में मेजर किया, लगभग वैसे ही आंसर आया। ओके सेकेंड टाइम मेजर किया तो 14.1 सेंटीमीटर ऐसे आते रहा, लेकिन इसके आगे एक्यूरेसी नहीं मिली मुझे, तो मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट चेंज किया जिसकी एक्यूरेसी हमारे स्केल से थोड़ी ज़्यादा हो। ओके जैसे वर्नियर कैलिपर होता है। तो हमने क्या किया, इसकी मुझे आंसर मिला यहाँ पे 14.20 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम मेजर किया 14.19 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस आया, नो प्रॉब्लम। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, हम लोग ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये रीडिंग, तो इसमें क्या होगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है, 14.2 सेंटीमीटर 14.2 सेंटीमीटर, मैथमेटिकली दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन यहाँ पे ये जो जीरो है, ये जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया था उसकी एक्यूरेसी इससे ज़्यादा है, तो ये जीरो जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है।
ओके इसलिए मैंने बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ऐसी फिगर होती है जो सिग्निफिकेंस होती है, जिसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, जिसका कुछ वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन वो सर्टेनिटी मतलब वैल्यू वहाँ पे मेंशन नहीं करती। ओके चलो, तो इस तरीके से मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में हमें जो बाद में जीरो होता है वो मैथमेटिक्स में या फिर वैल्यूज में वो जीरो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी वहाँ पे मतलब बताता है, इंस्ट्रूमेंट जो है एक्यूरेट ऐसे वहाँ पे वो मेंशन करता है, इसलिए वो जीरो इंपॉर्टेंट होता है। चलो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं हम लोग देखते हैं। चलो हमने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4.550। ओके दूसरा मैंने लिया 0.4550, फिर तीसरा मैंने लिया 0.455 और 0.0455। ओके मैंने जानबूझ के सेम सेम नंबर्स लिए ताकि उसमें आपको डिफरेंस समझ में आए। ओके देन सेकेंड हमने लिया 45.500। ओके सबके वैल्यूज भी डिफरेंट है। ओके और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी वहाँ पे अलग अलग है। बाद में और कुछ एग्जांपल इसी से थोड़ा सिमिलर रहते हैं हम लोग। चलो मैं ये लेता हूँ 4.55, ये हो गया 4.550 और ये हो गया 4.55, और एक लेता हूँ 0.5। ओके तो अभी हमने क्या किया, थोड़े थोड़े सिमिलर नंबर्स लिए। अभी मैं इसका क्या करूँगा, सिग्निफिकेंट फिगर लिखूंगा। तो इसमें देखते इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है, राइट साइड में अगर कोई जीरो होता है, भले उसके मैथमेटिकली या फिर हम लोग जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में उसका वैल्यू, उस जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो मैटर करता है क्योंकि वो एक्यूरेसी बताते हैं, वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 4। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी आंसर आएगा 4। यहाँ पे ये जीरो लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो हमें यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बस वो जीरो या फिर वो नंबर सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आंसर आएगा 3, यहाँ पे भी आंसर आएगा 3, यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3 4 5। वैसे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, लेकिन बीच वाला जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होता है, बीच वाला जीरो को तो हर जगह पे वैल्यू रहती है हमें पता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो होता है, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो होता है तो उसका वहाँ पे सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे उसका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बताता है। वो जो ऑब्जर्वेशन या फिर जो भी रीडिंग्स हम लोग ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सपेरिमेंट का जो जीरो रहता है, वो जीरो मतलब जो लास्ट वाला जीरो रहता है, वो जीरो हमें क्या करता है, उस इंस्ट्रूमेंट की, उस एक्सपेरिमेंट की, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की एक्यूरेसी बताता है। समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार ध्यान से देख लीजिए एग्जांपल्स। अभी हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ये नंबर्स हमने लिखे हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम लोग देखेंगे। ओके तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4, यहाँ पे होगी ये जीरोज, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी इसका आंसर आएगा 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये जीरो सिग्निफिकेंट है तो इसका आंसर आएगा 5, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद के जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके तो आंसर आएगा यहाँ पे 4, इसके 1 2 3 नहीं, सिर्फ एक 1। ओके देन इसका आंसर आएगा 1 2 3 4, इसका होगा 2। यहाँ पे अगर पावर होती है तो पावर यहाँ पे मैटर नहीं करती, हमें जो भी वैल्यू दी है, क्योंकि मान लो ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, तो इसमें हमें ये जो 10⁻19 है मतलब वहाँ तक एक्यूरेसी का ऐसा मतलब नहीं, हमें जो वैल्यू दी है उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। ओके जो भी वैल्यू हमने लिखे, हमारी जो लिखने की मेथड है उससे हमें सिग्निफिकेंट फिगर में डिसाइड करने होते हैं। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंड ऑफ जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। ओके जैसे हमारे परसेंटेज आते हैं, हम लोग अगर मान लो किसी को मिलते हैं 76.70%,
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इतने शॉर्ट में इतने मतलब प्रिसाइजली हम लोग लिए बताए 76.70% हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें 77% आए, ऐसे हम लोग बता देते हैं, राइट। वैसे ही राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब ये राउंड ऑफ कुछ रूल्स के बेसिस पे किए जाते हैं, वो राउंड ऑफ हमें सीखने हैं। ओके, चलो फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। हम लोग लेते हैं मान लो 7.315, ऐसा एक नंबर दिया हमें क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4। ओके, हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ तक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, 5 नहीं लेते हम लोग, 7 लेते हैं। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 7.3, लास्ट डिजिट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड है। इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन हम लोग इसको क्या करते हैं 7.32। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 314, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 7.31 रखते हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट डिजिट है ये लेस देन 5 है, राइट। अगर मान लो ये डिजिट हमारा इक्वल टू 5 होता है तो हमें क्या करना है, इक्वल टू 5 होता है तो क्या करना है, तो ये नेक्स्ट डिजिट अगर 5 है मतलब यहाँ पे हमें यहाँ तक ही राउंड ऑफ करना है, थर्ड डिजिट तक, और फोर्थ डिजिट जो हमारा हमें डिसीजन देने वाला है वो अगर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 नहीं है, 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला वाला डिजिट देखेंगे। अगर पहला वाला डिजिट ऑड है, पहला वाला डिजिट ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे 7.32 करेंगे। ओके, पहला वाला डिजिट ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे 7.32 करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, और इसका पहला वाला डिजिट अगर इवन है तो हम लोग इसको वैसे ही रखेंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5.315। ओके, और लेते हैं 5.345, ऐसे लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी फिर से 3 डिजिट तक ही हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5.35 के पहले वाला जो डिजिट है वो ऑड है तो इसको बढ़ा देंगे। ओके, 5 के पहले वाला डिजिट जो है वो यहाँ पे इवन है तो उसको एज इट इज रखेंगे। ओके, मतलब अगर जो डिसीजन देने वाला जो फिगर है वो अगर 5 आती है तो हमें क्या करना है, उसके पहले वाला डिजिट देखना है। इफ इट इज ऑड देन इंक्रीज बाय 1, इफ इट इज इवन देन कीप एज इट इज, मतलब जो भी आंसर आएगा वो इवन में आएगा, इतना हमें यहाँ पे पता चलता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग राउंड ऑफ में ले सकते हैं। राउंड ऑफ में हमें क्या करना है, हमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए रहेंगे, मतलब मान लो 5 सिग्निफिकेंट फिगर एक हम लोग लेते हैं 273.48। ओके, 48 हमें क्या करना है, इसको अभी 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 डिजिट, तो ये क्या है ग्रेटर देन 5, तो हम लोग क्या करेंगे 273.5, ऐसे करते हैं हम लोग ऐसे। सो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ बहुत बार यूज करते हैं, तो ये राउंड ऑफ हमें बार बार काम आते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है जो हमने अभी ये देखे। ओके, इसके बेसिस में आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करने हैं, क्योंकि एग्जाम में राउंड ऑफ भी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में राउंड ऑफ के क्वेश्चंस रहते हैं। चलो तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सारे टॉपिक्स देखे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के कुछ रिविजन्स और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अगर बच्चों आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए लाल बटन को क्लिक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल में जो भी आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है वो आपके दोस्तों को भी मिल सके। ओके, और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी वेबसाइट है quarksolutions.in, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है। इस लिंक पे क्लिक करके आप ये जो वेबसाइट है रेगुलरली विजिट करिए, क्योंकि इस वेबसाइट में आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो रेगुलरली विजिट करती रहिए। ओके, चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।